नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बीएड बनाम बीटीसी का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षित है और इसके आदेश को लेकर जो बीएड और बीटीसी के छात्र हैं वो लगातार इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं उनके माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बीएड बनाम बीटीसी का जो ऑर्डर है वो फेब मिड या इसके बाद ही आ पाएगा। इसके पहले इसके आने की चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि रिटर्न सबमिशन काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं और सभी रिटर्न सबमिशन को देखे बगैर कोर्ट किसी भी मतलब फाइनल ऑर्डर तक नहीं जा सकती है और सारे रिटर्न सबमिशन की स्टडी के बाद ही कोर्ट ऑर्डर लिखा जाना शुरू होगा और कोर्ट ऑर्डर काफ़ी विस्तृत और व्यापक होगा, तो इस वजह से इसमें समय लगेगा। तो फेब मिड या लास्ट या बहुत ज़्यादा हुआ तो ये मार्च भी जा सकता है, ऐसी भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। क्योंकि दोस्तों इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जजेस कब आदेश देना चाहते हैं इसको कोई नहीं जानता है, लेकिन एक जो अमूमन समय लगता है और जो केसेस होते हैं उनकी स्टडी के आधार पर ये कहा जा सकता है कि इस मैटर में जो ऑर्डर देने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगने वाला है। तो 10 या 15 फरवरी इसके पहले आने की उम्मीदें बहुत कम हैं। 10-15 फरवरी आप तो मान के चलिए कि इसके पहले बिल्कुल नहीं आ पाएगा, इसके बाद ही आएगा और भी लेट हो सकता है। अब दोस्तों, ऑर्डर के बारे में जैसे जैसे डेट बढ़ रही है या बहुत सारे छात्रों को उम्मीद थी, देखिए मैंने फर्जी बातें कभी नहीं की, बहुत लोगों का कहना था जनवरी में ही आ जाएगा लास्ट तक, लेकिन ऐसा मैंने पहले से ही मना किया था कि जनवरी में नहीं आएगा, ये फेब में ही आएगा। और अब जैसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो ये फेब से भी एक्सटेंड होकर मार्च तक जा सकता है। तो ऐसे में बहुत सारे छात्र रीट को लेकर परेशान हैं। रीट अगर हो जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि रीट वगैरह के जो एग्ज़ाम हैं वो फेब में ही हैं। तो अगर रीट हो जाता है तो क्या होगा, ऑर्डर अगर नहीं आ पाता है तो दोस्तों इसके लिए बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। अगर यहाँ से जो ऑर्डर है उसमें बीएड कैंडिडेट्स को राहत मिलती है तो दोबारा से रीट में मौका मिलेगा बीएड वालों को, रीट में मौका मिलेगा बीएड वालों को और दोबारा से एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पड़ेगा। अगर कोई एडवर्स ऑर्डर आता है बीएड के खिलाफ तब तो जैसी कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग तो राजस्थान की सरकार या जो बोर्ड है वो बढ़ ही रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों देखा जाए तो रीट में लगातार जो संशोधन हैं वो हो रहे हैं। देखिए, रीट में 2017 वालों को भी अब अलाउड कर दिया गया है और ओनली पेटिशनर्स को बेनिफिट दिया गया है और इसका जो आदेश है वो भी आ चुका है। ये वो ऑर्डर है हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी फॉर राजस्थान बेंच एट जोधपुर। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये ऑर्डर दिया गया है 27 जनवरी 2023 का है और ये दोस्तों ऑर्डर आ चुका है। दिस कोर्ट कंसीडरिंग द एडवर्टाइजमेंट मेड एप्लीकेशंस अकॉर्डिंगली द एप्लीकेशंस आर अलाउड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर। यहाँ पर चीज़ों को कहा गया है लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर्स हैज़ फाइल्ड सेकेंड स्टे एप्लीकेशन द मैटर्स कम अप ऑन द एप्लीकेशन। ये बहुत सारी चीज़ें इसमें दिए गई हैं, तो जिसके आधार पर दोस्तों यही है कि इसमें जो है रीट 2017 वालों को अप्लाई करने का मौका दिया है, लेकिन ओनली पेटिशनर्स को। ठीक है, चूँकि जो एनसीटी की गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग प्राइमा फेसाई जो कोर्ट ने माना है कि जो कैंडिडेट हैं उनको अलाउड करना चाहिए, क्योंकि जो टेट की वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है और यहाँ पर जो है एनसीटी गाइडलाइंस के हिसाब से काम नहीं हो रहा था, तो इस वजह से प्रथम दृष्टया याचिका करता है जो उनको बेनिफिट दे दिया गया है, सिर्फ याचियों को। ठीक है, तो दोस्तों देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के आने से पहले यहाँ पर राजस्थान की हाई कोर्ट ने बहुत सारे जो ऑर्डर हैं एनसीटी के गाइडलाइंस के आधार पर दिए हैं और एनसीटी की गाइडलाइंस को इन्होंने निरस्त कर दिया था राजस्थान के हाई कोर्ट ने। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें आ रही हैं और इनके आधार पर आप समझ सकते हैं कि जो ऑर्डर था वो जितना खतरनाक समझ में आ रहा था अब उसकी ग्रेविटी कहीं न कहीं देखा जाए तो कम हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो एनसीटी गाइडलाइंस थी उनके आधार पर ब्रिज कोर्स के साथ जो बीएड कैंडिडेट्स हैं उनको अलाउड किया गया है। अब उन्हीं को आपने उसी गाइडलाइंस को निरस्त किया था
तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, अपने ही आदेश पे अल्टा पल्टी हो गई है। तो सुप्रीम कोर्ट अब इसमें जो है प्राइम रोल निभाने वाला है। अब दोस्तों देखेंगे कि ऑर्डर के बाद क्या कुछ परिस्थितियां बदलेंगी। दोस्तों एमपी वर्ग 3 के बारे में बहुत सारे छात्र चिंतित हैं, और दोस्तों देखा जाए तो बंगाल के भी बहुत सारे छात्र हैं जो जॉब में लग चुके हैं। तो इन सब के बारे में भी अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश के जैसे 69,000 वाले हो गए। तो दोस्तों जहां तक देखा जाए ऑर्डर आने के बाद, कोई भी डेट पर जब ऑर्डर आएगा तो उसके बाद से चीज़ें लागू होंगी, उसके पहले वाले मेरे हिसाब से सेफ रहेंगे। और जिनकी रिक्रूटमेंट हो चुकी है, जो जॉब पा चुके हैं, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। चूंकि बंगाल वाले मैटर पर जो एडवोकेट थे, बंगाल के रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनको साफ तौर पर जजेस की तरफ से कहा गया था कि वी आर कंसीडरिंग दिस मैटर, मतलब हम उनको कंसीडर करने के लिए बोला गया था। और ये हमेशा से है कि जो जॉब में रहता है उसको कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। तो जो भी जहां भी जॉब में है बीएड वाला, तो उसको दिक्कत नहीं होने वाली है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इससे इतर यूपी SSSC पेट के बारे में। दोस्तों पेट के लिए 2023 के जो आवेदन हैं वो शुरू होने वाले हैं। आज के समाचार पत्र में ये हिंदुस्तान का है, देख सकते हैं यूपी SSSC पेट 2023 के नोटिफिकेशन जून में जारी किए जा सकते हैं। और दोस्तों देखा जाए तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन ये जून से शुरू हो सकता है, और इसके बाद ये आपके एग्ज़ाम भी देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों देखा जाए तो पेट 2022 का अभी रिजल्ट आया ही है, लेकिन पेट 22 से भर्तियां उतनी ज़्यादा नहीं आ पाई या कुछ भी नहीं आ पाई, लेकिन पेट 2023 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो जो भी छात्र सीरियस हैं पेट को लेकर के, वो प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते हैं अभी से। जून में इसके आवेदन, और फिर जाकर के जुलाई अगस्त तक अगर देखा जाए तो इसके एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं। दोस्तों देखा जाए तो आंध्र प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी विशाखापत्तनम। सीएम जगन रेड्डी का ये स्टेटमेंट आया है। अभी तक ये अमरावती थी, अब इसको जो है विशाखापत्तनम शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर है, और सारे जो प्लेटफॉर्म हैं उसमें ये न्यूज़ काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की हुई है बैठक। 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीजे राजेश बिंदल की सिफारिश और गुजरात हाई कोर्ट के सीजे अरविंद कुमार के नाम की भी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सरकार को भेजी है सिफारिश। तो ये सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी अपडेट है। कॉलेजियम की बैठक हुई है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ देखा जाए तो जो लीगल न्यूज़ हैं उनको ज़्यादातर प्रोवाइड करने के लिए ये जाना जाता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ऑर्डर आने के पहले और ऑर्डर आने के बाद बीएड और बीटीसी में जो मतलब चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बदलने वाली हैं। तो इंतज़ार करिएगा और दिल थाम के बैठिएगा, और जो जहाँ जैसे है वो अपनी प्रिपरेशन को लगातार करता रहे। इसको लेकर आपको तनिक भी लोड नहीं लेना है। परेशानी तो होगी ही, लेकिन कुल मिलाकर मतलब आज का दौर जो है, ऑर्डर रिजर्व है, क्या होगा कैसे होगा, इस पर अगर आप मंथन करेंगे तो परेशानी ज़्यादा होगी। लेकिन जो आप कर रहे हैं उस पर कंटिन्यू करें और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर विश्वास रखें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं।